सुप्रभात दोस्तों। एक सुबह की शुरुआत सुंदर पुष्पों से करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ प्रकृति के अन्य लगता है नजारे। आ जाओ। ये हैं बड़ी शाखा में बहुत सारे फूल, बड़े ही प्यारे लगते हैं। खैर, और ये हैं अर्धविकसित अवस्था वाले फूल। अब इनका क्या नाम है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब ये खिल जाते तो बड़े ही प्यारे लगते हैं। हम इसको को गुलदस्ते वाला फूल कहते हैं, मे भी शायद ऐसा कुछ नाम होता होगा। लेकिन अभी ये बड है, अभी और बड़े होंगे और ज़्यादा ग्लो आएगा। इनके थोड़ा थोड़ा खिलने लगा है, लेकिन ये अभी और खिलेगा। गुलाब बड़े अच्छे ही फूल खिले हैं और उसमें पानी भी मैंने खूब डाला था। एक साथ चार चार फूल हैं जो एक बार में तो दिखाई नहीं देते, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता। मोबाइल के फ्रेम में सारी चीज़ कैप्चर नहीं हो पाती हैं। हम बढ़ जाता है। ये फसल है जौ की फसल, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पशुओं के लिए होता है। तो पूजा पाठ में भी होता है। बड़ी नाजुक होती है, एक बार ज़मीन में गिरा तो कई सारी चीज़ें नाजुक होती, ज़मीन में गिरते ही टूट जाती है। इसमें इसको बहुत ही सावधानी से देना पड़ता कर दी है। और इसके साथ में एक अलग वनस्पति होती है जिसको हम लोकल भाषा में ज्वात कहते हैं। और ये जंगली घास होती है, कोई सी काम की नहीं होती। मेन ही होती है जौ की फसल। इसमें आप देख पा रहे हैं आधी से ज़्यादा जिसमें जंगली घास जम जाती है। तो इस वजह का प्रॉपर इनकी निराई गुड़ाई न हो तो हमारे कृषि का उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। एक और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ। आज तारीख है 18 अप्रैल 2024 और आज सरकारी छुट्टी है, गुड फ्राइडे का है। तो शीतल जल की आवश्यकता भी पड़ जाती है। तो ये आजकल ठंडा पानी तो कहाँ ही मिलता है, पर इस पानी को भर लेता हूँ फिलहाल में बोतल में। ये बार बार अब आवश्यकता पड़ने लगी है और ये बोतल में मैंने पानी भर लिया है। वैसे भी घड़े का पानी अथवा इस तरह सुराही का पानी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है। और हमारी ये एक ट्रेडिशनल आदत होती है कि पुरानी चीज़ों में जो भी चीज़ होती हैं वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें, ये प्लास्टिक जो होता है असल में हम इस पोर्टेबिलिटी होती है, लेकिन इसमें जो पोर्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इसमें क्या होती है, छोटी छोटी कैपलरी, जो कि कैपलरी से आपका पानी बाहर निकलता है। तो इस तरह से मैंने पानी को ले लिया है। जब यह वीडियो आपके पास सर्व होगा तो मे भी 1-2 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि इतना समय मुझे लग जाता है और 3-4 दिन पहले से शूट करना पड़ता। तो वो सारी क्लिप्स जोड़ करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो चीज़ आपके पास प्रस्तुत होती हैं वो आउटपुट बाद में जनरेट होता है। तो इस तरह से अभी तो शुरुआत हुई है और प्रकृति के साथ शुरुआत करते हुए हम रोज के शेड्यूल पे आते हैं। सुंदर पुष्पों का अवलोकन करते हैं और यहाँ पर हो रही है हवा के द्वारा अनाज को शोधित करने की प्रक्रिया, जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं विनोइंग, और हिंदी में इसमें निष्पादन शब्द है। हिंदी के शब्द बड़े भारी भरकम होते हैं। तो इस तरह से पानी भरना सभी के घरों में सुबह सुबह यही काम होता है। हमारे यहाँ डायरेक्ट आता है स्रोत का, तो हमें इसमें फ़िल्टर का वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे फ़िल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप बड़े शहरों में अथवा नगरों में रहते हैं। ये कलसी होती है और इसका पानी ज़्यादा अपेक्षात साफ माना जाता है, क्योंकि घड़े को क्या आता है, अटकाने की समस्या होती है। दूसरे घड़े को आपको दोनों हाथों से पकड़ना होता है, तो हाथ की गंदगी कहीं नहीं उस पर भी आ जाती है। फिर मुझे अचानक याद आ जाता है कि मुझे समाचार पत्र भी लाना है। नीचे से काफ़ी सारे फ़ोन वगैरह भी करते थे लोग, तो जब फ़ोनों की संख्या बढ़ने लगी तो समाचार पत्र लेने के लिए चला गया। साथ में साइकिल भी रात को नीचे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं गया हुआ था चक्की। उसके बाद जब ऊपर लाते हैं तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि कंधे में रखकर साइकिल को लाना पड़ता है। पहाड़ में विषम भौगोलिक परिस्थितियों से यातायात के साधन घर तक नहीं पहुंच पाते, कहीं कहीं पहुंच भी पाते। तो इसलिए आदमी बाइक, यहाँ ज़्यादातर लोग बाइकों का ही इस्तेमाल करते हैं। साइकिल यहाँ कामयाब उतनी नहीं होती। अगर रोड साइड में आपका घर है तब तो गियर वाली साइकिल भी चल जाती है। तो इस तरह से इसको पंखे को लगा दिया मैंने बिजली पर। अब बिजली के द्वारा उड़ाया जाएगा और इससे पहले इसको कूट करके इसको और शोधित किया जाता है। और अभी ये अर्ध शोधित अवस्था में इसमें कोसे और दाने दोनों हैं। ये हैं, ये मैंने पिछले एपिसोड में भी इससे पहले का दिखाया था कि क्या इसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और ये मसूर की दाल, जिसको रेड पल्स अथवा मलका भी कहा जाता है, हालांकि इसमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। जब इसके पूरी तरह से चक्की में पीसा जाएगा तो लाल हो जाती है। तो इस तरह से पंखा हमने लगा दिया था ताकि हम अपने विनोइंग के काम को बिना किसी रुकावट के कर सके। लेकिन कई बार क्या था, बिजली भी आजकल काफ़ी अप डाउन जाते रहती, तो पंखे ने यहाँ पर विश्राम मांगा है। तो इस काम को विश्राम करते हैं हम। इसको फिलहाल इसके हालात पे छोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत साफ़ हो गया, अभी खाना खाने के बाद किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको पूरी तरह से कवर्ड कर दिया जाता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए बिना ढके अंदर चले गए तो
बंदर की दावत हो जाती है। बंदर काफ़ी नुकसान भी बताता है, साथ में लकड़ी भी रखनी पड़ती है, कई बार हाथ में चीज़ भी नहीं मिलती है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया। अगेन में जो पानी की आवश्यकता है सभी को हो जाती है, गर्मियों का मौसम है तो आपको ये भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि इससे जो भी जल की हानि होती है, चाहे पसीने की मात्रा में हो या किसी भी अन्य रूप में हो, तो ये आराम से पूरी जाती है। और ये है इस समय का व्यू, लगभग दोपहर का समय, लेकिन यहाँ पर स्वेटर भी आवश्यकता हो जाती है और रोज की आदत पड़ जाती है। हमें स्वेटर से कोई बड़ा इनकम्फर्टेबल फील होता भी नहीं। बेशक अगर हम सड़क पे जाते हैं तो थोड़ा भारी लगने लगता है, यहाँ पर थोड़ा सा इतना पेड़ पौधे की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। और ये है, अभी इसको हमने अर्धविकसित अवस्था में शोधित किया है। लगभग 3-4 घंटे की कठिन मेहनत के बाद इसका यह स्वरूप सामने आता है। और अभी भी इसमें थोड़ी बहुत गंदगी है, वनस्पति गंदगी, उसको अभी और साफ किया जाए। और इस तरह से आपसे बातें करते करते लगभग हो गया है खाना खाने का समय, और कहाँ पर समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता अगर आप लगातार काम में लगे रहें। अगर आप खाली बैठे तब तो समय काटना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बंदर के लिए चौकीदारी भी करनी पड़ती है। खाना खाने सब लोग अंदर नहीं जाते, अगर एक का बाहर से प्रयोजन जरूरी होता। और ये कल हमने नई कुदाल कहना चाहिए या पता नहीं क्या, बड़े अच्छा यंत्र है ये। इसका इस्तेमाल नाली साफ करने में किया था, हालांकि अभी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। जब बरसात का मौसम होगा तो इससे ज़्यादा काफ़ी है और कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा हैंडल मुझे मिल जाता है। इसमें एकदम नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो ये कितना साथ देता है, तो जब लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तभी इन चीज़ों का पता चलता है। और ये है, मैं अपने गुलाब की वाटिका में आ गया हूँ। बड़े ही प्यारे गुलाब, और इस मौसम में गर्मियों में ज़्यादातर यहाँ पर गुलाब खिलता है, जिरेनियम खुलता है, और ये लाल रंग का एक अन्य फूल भी, पता नहीं क्या नाम है इसका, 4 मुँह वाला। तो काफ़ी सारे वनस्पतियों के नाम मुझे पता नहीं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। जिरेनियम, गुलाब और गुड़हल के फूल आजकल इस मौसम में खिलते हैं। दोस्तों इस तरह से काम करते करते हो जाती है अब शाम, और अपने आप को इन घटनाओं के अलावा भी डे टू डे अपडेट के लिए मैं आ जाता हूँ अपने नीचे वाले रूम पे, टीवी खोल करके समाचार लगा देता हूँ ताकि मैं समाज के साथ भी अपडेट हो सकूँ। तो इस तरीके से, हालांकि अब ये सारी चीज़ें मोबाइल पे भी आ जाती है, लेकिन मुझे टीवी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एक तो स्क्रीन बड़ी मिल जाती है और दूसरा पर्सनल फ्रीडम भी रहते हैं। मोबाइल कोई आंखों के लिए अच्छा होता भी नहीं। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों इसी के साथ आज के एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। द सेम टू सेम वीडियोज आल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज, डेली मोशन वेबसाइट। सेम टू सेम ही वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टिल इन वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।